सभी दर्शकों का 99 न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। धनबाद में झमाड़ा कार्यालय की समिति पिछले 2 साल से लगभग 730 दिनों से धरना पर बैठे हैं, क्योंकि उनकी मांग वह सरकार और एमडी से है और लगातार पिछले 2 साल से वो अलग धरने पर बैठे हैं और उनकी मांगों को अब तक न जिला प्रशासन, ना ही सरकार और ना ही यहाँ की जो झमाड़ा के एमडी हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं। लगातार पिछले 2 साल से है। आइए हम उनसे जानेंगे जो पिछले 2 साल से धरना पर बैठे हैं और क्या कुछ मांग है और किस मांगों के लेकर अब तक जो है 2 साल 730 दिनों से धरने पर बैठे हैं। क्या लगता है कि इस बार की जो आपकी 2 साल जो है धरने पर गुजर गई है और आगे भी आप लोगों की क्या रणनीति है, किनसे बात हुई है या नहीं? हम लोग आगे की रणनीति तो यही है कि जब तक हम लोग का नियोजन नहीं हो जाता हम लोग धरना जारी रहेगा। सबसे पहले ही कंफर्म है कि बिना बहाली का कोई धरना भी समाप्त नहीं होगा। प्रदर्शन हम लोग दिन ब दिन अभी और आगे बढ़ेगा ही। और दूसरा बात हो गया कि अभी तक कोई आश्वासन सरकार का स्तर से या माडा प्रबंधक का स्तर से कोई भी आश्वासन अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। और हम लोग दिन ब दिन जो है स्थिति जो है ख़राब होते जा रहा है। हम लोग की तबीयत भी ख़राब हो गया है। मतलब हम लोग धरना करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग धरना कर रहे हैं। अपना मतलब जो हम लोग जो संसाधन है, हम लोग संसाधन बहुत सीमित है। उस सीमित संसाधन में भी हम लोग मतलब धरना पर टिके हुए हैं। तो ऐसे में जो है सरकार को या माडा प्रबंधक को जो है निर्णय लेकर के और हम लोग को बहाली करना चाहिए। सरकार का साफ साफ निर्देश है कि माडा जो है समय सक्षम प्राधिकार है अनुकंपा का आधार पर बहाली करने के लिए। लेकिन माडा का प्रबंधक जो है बार बार यही बोल करके टाल मटोल कर देते हैं कि इन लोगों की चिट्ठी जो है सरकार के पास गया हुआ, सरकार अगर निर्णय लेता है तो इन लोगों को बहाली किया जाएगा। जबकि सरकार जो है स्पष्ट शब्दों में जो है वहाँ पे माडा प्रबंधक को जो है निर्देश दिए हुए हैं कि माडा जो है सक्षम प्राधिकार अनुकंपा का आधार पर बहाली करने के लिए। तो आखिर में इस तरह की जो मामला है कि सरकार की जो गाइडलाइन है वो दिए हुए हैं एमडी को, लेकिन मामला फंस कहाँ रहा है? आखिर में एमडी साहब क्यों नहीं आप लोगों की बात सुनते? माडा जब वहाँ सरकार का निर्देश आता है तो यहाँ एमडी साहब जो है फिर दूसरी बात बोल करके हम लोग का नियोजन को टाल देते हैं। बोलते हैं कि माडा में जो है प्राधिकार गठित नहीं है, बोर्ड नहीं है, इसी से हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर से फिर से सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर मानते हैं कि माडा में बोर्ड या प्राधिकार गठित नहीं है तो 2006 से लेकर के 2010 तक में भी बहाली हुआ है माडा में बिना बोर्ड का। तो उस आधार में भी माडा प्रबंधक चाहे तो हम लोग को बहाली कर सकता है बिना बहाना बनाए हुए। इस मतलब एंगल से भी हम लोग को बहाली हो सकता है माडा में। लेकिन माडा प्रबंधक जो है झूठ मूठ बाहरी मजदूर को लेकर के काम करवा रहे हैं और हम लोग को पेट में लात मार रहे हैं। इसी से जो है हम लोग को परेशानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम लोग लास्ट में नारा लगा रहे हैं कि माडा एमडी हम लोग के ऊपर में दया कीजिए। हम लोग ये स्थिति आई है। लगभग 2 साल हो चुका है। आप लोगों की जो धरना के जो 2 साल है वो कैसे गुजरा है और किन स्थिति में गुजरा है और अभी क्या स्थिति बनी है? 2 साल तक हम लोग जो पीड़ा धरना में उठाएं या जो कष्ट सहे, शायद धनबाद में जितना भी शहरवासी होगा उतना कष्ट ये 2 साल में जो भी मतलब हम लोग उठाएं वैसा कष्ट कोई नहीं उठाया होगा जो हम लोग धरना में रह करके उठाएं। आप लोग अगर कभी रात में भी रिपोर्टिंग करना चाहें तो रात में रिपोर्टिंग करके देख सकते हैं कि हम लोग कितना मतलब यहाँ स्थिति ख़राब रहता है। मच्छर तो इतना है कि मच्छर से हम लोग मतलब तबीयत ख़राब होते रहता है। आने दिन मतलब बुखार लग जाता है, खांसी हो जाता है। मतलब दिखाने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग का कोई स्थिति को मतलब ऐसा नहीं कि कभी एमडी साहब या कभी माडा का सचिव हम लोग को ध्यान दिए हैं कि हाँ ये लोग का मतलब क्या घर कैसे चल रहा है, लोग मतलब कैसे चला रहा है। लड़का लोग का पढ़ाई लिखाई सब छूट गया है। मतलब हम लोग घर वाला का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। हम लोग खुद बीमार पड़ जा रहे तो उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है कि जो घर की जो स्थिति है, अगर ये धरना 2 साल से आप लोग दे रहे हैं तो घर की स्थिति क्या है? हम लोग का घर में बहुत अभी स्थिति खराब है, ना कहीं काम कर पा रहे हैं। बच्चे लोग छोटे छोटे हैं और जितने आदमी धरना पर बैठे हुए हैं उन लोग का बाल बच्चा का और स्थिति खराब है। काहे कि यहाँ पर किसी तरह ये लोग अपना घर चला थी, खाना पीना थोड़ा बहुत चला ले रहे हैं। ठंडा गर्मी बरसात बहुत मुश्किल से काट रहे हैं सब मिलके। और माडा में तो आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को लेना नहीं चाह रहे हैं एमडी साहब। और बाहर से आदमी लोग को लेके प्राइवेट में काम करवा रहे हैं। हम लोग का बगल में एमडी माडा बंगला में ही रहते हैं, टीएम बंगला में। वहाँ पर जितने भी साहब हैं 2 गो 3 गो सबके यहाँ देखते हैं प्राइवेट से काम करवा रहे हैं। और हम लोग को स्थिति इतना ख़राब है, भूख जहाँ तक कि मरने का न्यूज़ आ गया है। अब सोचते हैं कि आग लगा के मर जाए कि जहर खा के मर जाए, अच्छा रहेगा। बाल बच्चा को भूखे ना पढ़ा लिखा पा रहे ना कुछ कर पा रहे हैं। सब जवान लड़का एक ठो हो गया ना उसका शादी ब्याह करा पा रहे हैं। क्या लगता है कि जो है इस बार 2 साल हो चुकी है, सरकार आपकी बातों को सुनेंगे या आगे की क्या रणनीति? सब एमडी के ऊपर ही है। एमडी जो चाहेगा तो हो नौकरी होगा, कहीं नहीं होगा। लेकिन एमडी चाह ही नहीं रहा है कि नौकरी दे, अनुकंपा दे। तो एमडी चाह नहीं रहा। 2 साल से सब धरने में बैठे हैं। सभी का तो परिवार है ना,
ऐसा है कि नहीं सब किसी का परिवार नहीं है, सब छोटे छोटे बाल बच्चा छोड़ के गर्मी बरसात ठंडा सब यहाँ पर काट रहे हैं, धरने में बैठे हुए हैं। और उसके बाद से अभी एमडी सुन ही नहीं रहा है, बार बार लेटर दिया रहा है, कोई एमडी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बाहर से प्राइवेट वाला आदमी लेके सब काम करवा रहा है। माडा का एमडी यहाँ जगह खाली है, फिर भी हम लोग का नौकरी नहीं दिया जा रहा। 2 साल से सब अब तपस्या में बैठे हुए हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बाल बच्चा पढ़ाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे क्या करेंगे। हम लोग का कोई भी काम कहीं खोजने जाता है तो हम लोग का बर्तन धोने का काम नहीं मिल रहा है अभी। तो हम लोग कैसे जिएंगे और कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, हम लोग जिएंगे कैसे। इसलिए हम लोग का इतना आत्म ये हो गया कि हम लोग के जहर खा के मर जाने का मन कर रहा है। कैसे हम लोग बाल बच्चा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा बड़ा लड़का लड़की हो गया, कैसे हम लोग आगे परवरिश क्या करेंगे। जिसका पति नहीं रहता, उसका आदमी नहीं रहता, वो लेडीज़ एक, आप लोग तो समझ सकते हैं समस्या घर का। कैसे हम लोग क्या करेंगे। और ये नौकरी एमडी में तो नौकरी देना नहीं चाह रहा है, सब चीज़ एमडी के हाथ में है। एमडी नौकरी दे देगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन एमडी सुन ही नहीं रहा है। आखिर में आप बता रहे हैं कि प्राइवेट से रखते हैं, हाँ, प्राइवेट आप लोग क्यों नहीं रखते, वजह क्या रही? वजह तो बोल रहे हैं ना कि बोर्ड नहीं है तिमाड़ा वाला का बोर्ड। प्राइवेट रखने के लिए बोर्ड हो जा रहा है क्या? हाँ, प्राइवेट रखने अब एमडी जाने, प्राइवेट रखने के लिए हो जा रहा है, और हम लोग का सरकारी वाला को रखने के लिए नहीं हो रहा है। एमडी वाला क्या लगता है कि इस बार जो आप लोग की रणनीति है पिछले 730 दिनों से और अब तक जो है आज 2 साल की जो है कार्यकाल पूरा हो गया है, ऐसे में आप लोग जो है आगे की रणनीति क्या होगी और क्या लगता है कि आपकी मांगों की सुनी जाएगी? देखिए, हम लोग आज 2 साल से धरना, 2 साल हम लोग का करीब पूरा हो चुका है। और हम लोग का इतना वित्तीय स्थिति खराब हो गया अभी कि हम लोग कह नहीं पा सकते हैं। कहने पर भी सुनने वाले नहीं है हमारे एमडी साहब। गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, जैसे स्थिति में हम लोग खड़े हैं, धरना प्रदर्शन करते आ रहे आज तक। बोलते हैं कि बोर्ड नहीं है। अरे बोर्ड नहीं है तो 2006 से 10 तक की आधार पर बहाली हुई, मतलब है कि हम लोग को उसी के आधार पर हम लोग को भी बहाली किया जाए। देखिए, पिछले 2 सालों से हम लोग लगभग कितने कर्मचारियाँ लोग जो है 2 साल से धरने पर बैठे हैं और ख़ास करके इन्होंने जो है झारखंड सरकार को कई बार पत्राचार के माध्यम से अवगत कराए हैं। और यहाँ तक झमाड़ा के एमडी को भी इन लोगों ने जो है कई बार पत्राचार किए। इन लोगों का साफ कहना है कि जो प्राइवेट के जो माध्यम से आप रख रहे हैं, आप उनको ना रखकर हम सबको रखें, क्योंकि हम सब की जो है स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। और इस बार जो 2 साल होने चला है और इस 2 साल के कार्यकाल में इन लोगों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय रही है। कई लोगों ने यह बताया कि घर की स्थिति काफ़ी जो है जर्जर हो चुकी है। बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए हम सब जो है छोड़ चुके हैं और दिन की जो खाना होती है वो खा नहीं पाते हैं, क्योंकि लगातार हम सब 2 साल से धरने पर हैं। और आगे की जो आप लोग की रणनीति अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं सुनती है तो आगे आप लोग की क्या होगा? हम लोग तरफ से स्पष्ट है कि सब परिवार हम लोग आत्मदाह करेंगे। अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है, माडा प्रबंधक अगर कोई रास्ता नहीं निकाल पाते हैं, सरकार को नतीजा तक नहीं निकाल पाता है, तो हम लोग जो है सब परिवार आत्मदाह करेंगे। कितने कर्मचारी लोग हैं? हम लोग टोटल 108 आदमी हैं यहाँ पर। 108 जी, पूरे धन्यवाद जी। तीनों ने कहा कि 2 साल हो चुके, अगर एमडी हम सब की बातों का अगर फिर भी अगर नज़रअंदाज करते हैं तो हम सब पूरे परिवार आत्मदाह करने के लिए विवश हैं। सहयोगी अजय मिश्रा के साथ प्रीति चौरसिया, नैनी रैली।